नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीरिया। और ये देश कई दशकों से दुनिया के सबसे खतरनाक और विवादित संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ सीरिया के राजनीतिक संकट की नहीं है, बल्कि ताकतवर देशों की साजिश, आतंकवाद की आग और एक मजबूत नेतृत्व के फैसलों की है। सीरिया देश, जो कि एक समय सभ्यता का गढ़ था, आज एक युद्ध का क्षेत्र बन चुका है। 2011 में जब अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग का तूफान उठा, तो सीरिया भी इससे अछूत नहीं रहा। अरब स्प्रिंग ने कई देशों की सरकार को उखाड़ फेंका और इसके बाद सीरिया में भी विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो आम जनता की आवाज लगते थे, लेकिन वो जल्द ही आतंकी संगठन और विदेशी ताकतों का खेल बन गए। इसके बाद सीरिया में आतंकी संगठनों का उभरना एक बड़ी चुनौती बन गया। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS जैसे संगठनों ने अलेपो और अन्य बड़े शहरों पर हमला कर दिया और उसके बाद एलेपो पर कब्जा कर लिया HTS ने, और इस ऐतिहासिक शहर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। इस शहर को बर्बाद करने के बाद अब हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश है। आतंकवादियों का अगला निशाना हमा बना। इस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि इन आतंकवादियों के पीछे अमेरिका और इजराइल जैसी शक्तियों का हाथ है। तो आइए इसमें जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल का कैसे हाथ हो सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के लिए पश्चिमी देशों ने कई साजिशें रची। एक समय था जब अमेरिका ने असद को यह प्रस्ताव भी दे दिया कि ईरान से आप दूरी बनाओ, इजराइल के खिलाफ आप कुछ भी ना बोलो, और आप ऐसा करोगे तो तुम्हारी सरकार को हम बचा लेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को बशर अल असद ने ठुकरा दिया। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि सीरिया ना तो ईरान का साथ छोड़ेगा और ना ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर पीछे हटेगा। सीरिया उन गिने चुने अरब देशों में से एक है जो आज भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, जहां बाकी देश 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान चुके हैं। वही सीरिया आज भी कहता है कि फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनियों का है। मस्जिद अक्सा की लड़ाई में हमेशा सीरिया ने मजबूताई से आवाज उठाई है। इस कड़े रुख ने सीरिया को अरब देशों के लिए एक कांटे की तरह बना दिया। और बशर अल असद की बात करें तो उनका परिवार पिछले 40 साल से सीरिया की सत्ता में है। उनके पिता हाजिफ अल असद ने भी अरब दुनिया में सीरिया को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया। बशर अल असद ने सत्ता संभालने के बाद कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। जब आतंकी संगठन और बाहरी ताकतों ने दमिश्क को घेरने की कोशिश की, तब भी असद हटे नहीं, वो पूरी ताकत से डटे रहे। उन्होंने न केवल आतंकवादियों का मुकाबला किया, बल्कि रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से मदद लेकर अपनी सरकार को मजबूती दी। अब सवाल आता है कि यह रूस और ईरान कैसे आ गए। तो सीरिया की लड़ाई में रूस और ईरान का सहयोग बहुत अहम है, क्योंकि अगर रूस की बात करें तो रूसी सेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने न केवल सैन्य सहायता दी, बल्कि अपने सहयोगी संगठनों को भी सीरिया की मदद के लिए भेजा। इन सहयोगियों ने सीरिया को आतंकियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहने में मदद की। सीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन केवल आतंकी संगठन नहीं है, अमेरिका और अरब देश भी सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि अरब दुनिया के कई देश जो कि फिलहाल अभी भी इजराइल से दोस्ती कर चुके हैं, सीरिया को अलग थलग करने की कोशिश भी ये कर रहे हैं। तुर्की, जो कि इजराइल को सबके सामने बहुत बढ़िया से आलोचना करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समर्थन भी करता है, क्योंकि कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की और इजराइल आतंकियों को पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं। जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं वो हमेशा याद रखे कि देश हमेशा अपना फायदा देखता है, इंसान का नहीं। अगर आज भी सीरिया में देखे तो उनकी जनता आतंकवादियों की तुलना में बशर अल असद को एक बेहतर नेता मानती है। सीरिया ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की रक्षा की है। आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।